संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। आराम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, युग श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीष्ट ज्ञानोपयोगी प्राकृत विज्ञ अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई छड़ारा का अनूठा स्वाध्याय गुरु आशीर्वाद से सतत जारी है। हमने प्रथम ढाल में पंच परावर्तन के वर्णन को डिटेल में जाना। ढाल 2, जिसमें सम्यक दर्शन का प्रैक्टिकल स्वरूप मुनि श्री ने बड़े ही सरल और सुंदर तरीके से समझाया है, जिससे हमारे अंदर देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा और दृढ़ होगा। अब चलते हैं नई छड़ाला द्वितीय ढाल की कक्षा की ओर। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ। अरहत सिद्ध व साधु गण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याये। सर्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाए। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान के, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। अपनी तपस्या में लीन रहते हुए जिन्हें अपनी रिद्धियों का भी ज्ञान नहीं होता, उनकी शक्तियों के सामने दुनिया की हर शक्तियां कम पड़ जाती। आत्मा में वैभाविक शक्तियां भी हैं और आत्मा में स्वाभाविक शक्तियां भी हैं। क्रोध वैभाविक शक्ति है, प्रेम क्षमा ये आत्मा की स्वाभाविक शक्ति है। इन दोनों के बीच में भी देखो आप संघर्ष होगा और संघर्ष चलता रहता है। जब उन विष्णु कुमार मुनि को निर्णीत हो गया कि मेरे पास विक्रिया रिद्धि है, तो उन्होंने मन बनाया कि अगर मुझे किन्हीं गुरु ने आशीर्वाद दिया है और मेरे प्रति यह भाव रखा है कि मैं उपसर्ग दूर कर सकता हूं, तो मुझे जरूर करना है। क्योंकि धर्म पर और धर्मात्माओं पर आए हुए उपसर्ग को अगर हम दूर ना करें तो हमारे अंदर सम्यक दर्शन रह ही नहीं सकता। उन्होंने जानकारी ली अपने निमित्त ज्ञान से और उन्हें पता पड़ा कि हस्तिनापुर में 700 मुनि महाराज के ऊपर उपसर्ग हो रहा है। यह जानकारी भी उन्हें क्षुल्लक के माध्यम से मिल गई। उस समय पर उनका मन, उनका हृदय उन मुनि महाराजों की रक्षा करने के लिए वात्सल्य भाव से भर गया। कैसे भर गया? कि अगर मुझे अपनी साधना तपस्या के लिए यहां से उठना भी पड़े, मुझे अपनी तपस्या को छोड़ करके कुछ क्रिया करनी भी पड़े, कहीं जाना भी पड़े, कोई संकल्प मेरा है, मुझे वो संकल्प भी अपना तोड़ना पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपनी कर्म निर्जरा के साथ, अपनी मोक्ष प्राप्ति के साथ हमारे सहधर्मी बंधुओं पर, वो भी एक नहीं 700 मुनि महाराजों पर अगर उपसर्ग है और उसको दूर करने की सामर्थ्य हमारे पास है, तो मैं इस उपसर्ग को अवश्य दूर करूंगा
ऐसा उनका मन उन 700 मुनि महाराज के वात्सल्य भाव से भर गया। कौन सा भाव? क्या कहलाता है वात्सल्य भाव? सुन रहे हो? वात्सल्य माने, ये शब्द कहां से जनरेट हुआ? इसका ओरिजिन क्या है? वत्सल से वात्सल्य बनता है। किससे? हाँ। और वत्सल शब्द का अर्थ क्या होता है? वत्सम लाती इति वत्सल। वत्स को जो लाता है, वत्स माने नहीं जानते? अरे वत्स बोलते हो ना कभी, ये क्या कर रहे हो? गाय के बछड़े को वत्स कहा जाता है। और गाय अपने बछड़े को जैसे लाती है, बुलाती है, ऐसे ही हर साधर्मी बंधु को जब हम अपने पास बुलाएं, उनके पास रुकने का, उन्हें अपने पास बिठाने का जब भाव आए, तो उसी का नाम वात्सल्य भाव कहलाता है। यह गाय और बछड़े से सीखना कि वात्सल्य क्या होता है। बछड़ा अगर होगा तो गाय के आसपास ही घूमेगा। अगर कभी गाय के लिए थोड़ा सा भी लग जाए कि बछड़ा कहीं दूर रह गया है, तो वो तुरंत चिल्लाने लग जाती है, रेंगने लग जाती है, बुलाने लग जाती है, और बछड़ा दौड़ा दौड़ा उसके पास में आ जाता है। कभी देखा है कि नहीं? बोलो तो। थोड़ी बहुत तो गैया बछड़े पालते होगे। धर्म इन्हीं से चलना है और इन्हीं से सब कुछ सीखना होता है। इन्हें जानवर मत समझो। ये मनुष्य की समझदारी के लिए बहुत बड़े बड़े उदाहरण हैं, और मनुष्यों को समझाने के लिए आचार्यों ने इसी तरह के नाम बनाए हैं और इसी तरह के भाव संजोए हैं और इसी तरह के उदाहरण जानवरों को दिए हैं, ताकि मनुष्य जो जानवर बनता चला जा रहा है वो जानवरों के उदाहरण से फिर से मनुष्य बन जाए। वत्सल भाव, जैसे बछड़े का गाय के प्रति और गाय का अपने वत्स के प्रति, बछड़े के प्रति वत्सल होता है, भाव होता है, प्रेम होता है, स्नेह होता है, एक सहज अनुराग का भाव होता है, ऐसा ही भाव साधर्मी बंधु के प्रति रहना। थोड़ी सी भी कष्ट की आशंका हो तो मन व्यथित हो जाना। किसी के लिए कोई दुख आया हो तो उस दुख में उसको दूर करने का भाव होना, दुख नहीं आए इस तरह का विचार रखना, यह साधर्मी वात्सल्य भाव सबसे बड़ा धर्म कहा गया। आप कहते हो राग करना कर्म बंध का कारण है। सुन रहे हो? अब समय सार पढ़ने वाले लोगों को क्या सिखाएं हम? राग से, अनुराग से कर्म का बंध होता है। बंद होगा तो वहां पर धर्म कहां होगा? अब समझो क्या सिखाएं। जिन्होंने पहले से ही समझदार पढ़ लिया है, अब उन्हें क्या सिखाएं कि वात्सल्य भी एक धर्म होता है, वात्सल्य भी एक अंग होता है। और ये वात्सल्य भाव सम्यक दर्शन का अंग है, तो वात्सल्य कहां से आएगा? राग रहित होने पर आएगा कि राग के साथ होने पर आएगा? आपका एक दूसरे के प्रति जब तक अनुराग का भाव नहीं होगा तब तक वात्सल्य कहां से आएगा? और जब तक आपको ये श्रद्धा में बैठा हुआ है कि राग बंध का कारण है, आप एक दूसरे साधर्मी बंधु से स्नेह कर कैसे सकते हो? ये समयसार पढ़ने वाले लोगों के लिए ये जो उल्टी दशाएं बन रही हैं, ये जो उल्टी बुद्धियां बन रही हैं, जिसके कारण से आपस में स्नेह भाव को छोड़ करके यह ऐसी बुद्धि बन रही है कि हृदय बिल्कुल सूखता जा रहा है। स्नेह भाव, वात्सल्य भाव, धर्म भाव धार्मिकों के प्रति रहा ही नहीं, जो सूखता जा रहा है। किस ज्ञान से? समय सार के ज्ञान से। रत्तो बंददि कम्मम मुंचदि जीवो विराग संबंधो। बस ये गाथा रट लो
और इसी का व्याख्यान करते रहो। ये गाथाएं हमको भी याद है, हमें भी इन गाथाओं का व्याख्यान करना आता है, लेकिन ये गाथाएं किसके लिए, किस अपेक्षा से, किस भूमिका में, ये सब कुछ जानकारी हुए बिना जब कोई इस तरह का ज्ञान बांटता है तो बड़ा वात्सल्य भाव उसके प्रति भी उमड़ता है। लेकिन मैं तेज बोलता हूं तो कभी कभी आपको लगता है महाराज बहुत एग्रेसिव हो गए आज। सुन रहे हो, मेरे पास कमेंट्स आने लग जाते हैं। कोई भी बात अगर सत्य तरीके से कही जा रही है तो थोड़ा सा इन्फोर्समेंट के साथ कही जा सकती है। सुन रहे हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपके प्रति द्वेष हो गया या हमें आपके प्रति क्रोध आ गया। सत्य बात को सुनने से भी आपके मन के अंदर थोड़ा सा विचलन हो सकता है, लेकिन आप उस विचलन को इस रूप में ना देख करके कि अगर महाराज ने इस तरह से ना कहा होता तो शायद हमारे ऊपर कोई असर ना पड़ता। ये हमारा मट्ठरपना है, ये नहीं सोचता आदमी, ये मेरा धीटपना है कि मुझे हल्के से कोई बात कहेगा तो मुझे खुद समझ नहीं आएगी, जब कोई ऐसे बोलता है तभी कुछ समझ आती है। ये तो नहीं सोचता पॉजिटिवली। क्या सोचता है, महाराज आपको इतनी तेजी से नहीं बोलना चाहिए। सुन रहे हो, ये नई छैडाला आपको इसी तरह के विचारों से अवगत कराने के लिए है। ये नई छैडाला आपको इसी तरह के सत्य उजागर करने के लिए है। ये नई छैडाला आपका सम्यक दर्शन व्यवहारिक रूप से कैसा होना चाहिए उसको बताने के लिए है। और ये नई छैडाला हर गृहस्थ के लिए उसको सम्यक दृष्टि बनाने के लिए है। वास्तविक रूप में वो गृहस्थ कैसे सम्यक दृष्टि होगा। समयसार पढ़ने से आप सम्यक दृष्टि कभी नहीं बन सकते, क्योंकि समयसार का सम्यक दर्शन आपके लिए नहीं है, वह उन मुनि महाराजों के लिए है जो 700 मुनि महाराज बैठे हुए हैं, वो अब समयसार में लीन हो रहे हैं। दुनिया में और कुछ भी सार नहीं, अपना देह भी मेरा सार नहीं, मेरी आत्मा का सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र यही मेरा सार है। और वह 700 मुनि महाराज उस सार में आनंद ले रहे हैं। सुन रहे हो, और चारों तरफ एक सार और बनी हुई है। सार जानते हो है? हाँ, जो गाय बैलों को बांधने के लिए बनाया जाता था उसको गांव में सार बोलते हैं। तो चारों ओर एक उपसर्ग की सार बनी हुई है। और एक मुनि महाराज विष्णु कुमार हैं, उनको देखो, वो अपना समय सार छोड़ रहे हैं। अपनी तपस्या को छोड़ करके उठ करके उनके पास तक पहुंचे और वहां जाकर के देखा उस राज्य में, तो उन्हें पता था हस्तिनापुर तो मेरा ही राज्य है भाई। हस्तिनापुर में उनके बड़े भाई जो पद्म राजा थे वो उन्हीं के भाई थे, विष्णु कुमार मुनि के रियल भाई थे। वह वहां पे राज्य करते हैं और वह जाकर के सबसे पहले अपने ही भाई से जाकर के मिलते हैं और कहते हैं कि भाई आपके राज्य में ये अधर्म कब से होने लगा, आपके राज्य में ये आतंक, मुनियों के ऊपर उपसर्ग, इस तरह का ये पाप कब से होने लगा। तो राजा पद्म कहते हैं भाई मुझे क्षमा करो, मेरा राज्य नहीं है इस समय, मुझे पता नहीं था कि ये लोग इतने दुष्ट हैं, इन्होंने मुझे अपने विश्वास में ले लिया और इन्होंने 7 दिन का मुझसे राज्य मांग लिया। अब मैं विवश हूं, मैं ये राज्य अपना नहीं कह सकता, 7 दिन के लिए मैंने उनको दे दिया, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे हाथ बंधे हो गए। दुनिया जानती है कि मैं पद्म राजा हस्तिनापुर का राजा हूं, लेकिन मैं 7 दिन के लिए इन्हें वचन दे चुका हूं, इसलिए मेरे राज्य में ये पाप हो रहा है ऐसा कहकर के आप मुझे लज्जित ना करें। और मेरी अभी कोई सामर्थ्य भी नहीं है कि मैं इस उपसर्ग से किसी भी तरह से उनको रोक पाऊं, क्योंकि वो उद्दंड हैं, उद्रेक में हैं और उन्होंने
किसी भी तरह की चाल से ये उपसर्ग किया है, ये मुझे समझ आ रहा है, लेकिन अब मेरे पास कोई इसको बचाने की सामर्थ्य नहीं है। आप देखिए आप में क्या शक्ति है। तब वह विष्णु कुमार सोचते हैं, देखो कितने विपरीत निमित्त कैसे बनते चले गए। अपने ही घर में अपने ही भाई, अपना ही राजा, सब कुछ होते हुए भी वह कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो रहा। तब उन विष्णु कुमार मुनि ने अपनी गति और आगे बढ़ाई। फिर वह उस स्थान तक पहुंचे और वहां तक पहुंचने से पहले उन्हें समझ आया कि यह यज्ञ के नाम पर, बलि यज्ञ के नाम पर यह बलि आदि मंत्री ये सब काम कर रहे हैं, तो इन्हें यज्ञ की भाषा में ही समझाना पड़ेगा। जो जैसा होता है उसको उसी भाषा में समझाना पड़ता है। वो चाहते तो डायरेक्ट जाकर के भी किसी भी तरह का कोई भी रोक लगा सकते थे, किसी भी तरह की कोई भी आपत्ति वहां पर हटा करके कोई भी कार्य करने में समर्थ थे, उनके पास सब शक्तियां थी। लेकिन उन्होंने कहा हर कार्य को तरीके से ही करना चाहिए। और उन्होंने जब यज्ञ चल रहा है तो यज्ञ की ही बात करते हुए उन्होंने एक ब्राह्मण का, बौने ब्राह्मण का भेष बनाया, छोटा सा बौना, और अनेक तरह के पाठ करते हुए, वेद वेदांगों के पाठ करते हुए उनके पास बड़ी अच्छे ढंग से गान करते हुए, स्तुतियां करते हुए उनके पास पहुंचे और ये बताने के लिए, देखो मैं अचानक से प्रकट हुआ हूं और मैं आपके इस यज्ञ में शामिल होने आया हूं। उनके द्वारा की जा रही स्तुतियों को सुनकर के वह मंत्री, जो बलि आदि राजा थे, वो इतने प्रसन्न हो गए कि जैसे मेरा यज्ञ का अनुष्ठान सफल हो गया और ये महान आत्मा, ये पुण्य आत्मा मेरे सामने दर्शन के लिए आ गया और ये प्रशंसा करने के लिए आए मेरे यज्ञ की। तो प्रसन्न हो गए सब। एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति से मिलता है तो बड़ा प्रसन्न होता है। सुन रहे हो कि नहीं? ये बात जैनों के लिए भी है कि नहीं? बोला तो करो थोड़ा बहुत। है, आज भी है। हाँ, होना चाहिए। जब इस तरह से उन यज्ञ करने वाले लोगों को प्रसन्नता हुई तो उन्होंने देखा कि ये तो बड़ा अच्छा व्यक्ति है, बड़ा अच्छी स्तुतियां कर रहा है, लेकिन वह आकर के कहता है आप यहां आए तो बलि आदि राजाओं ने कहा ये तो आपने मेरे लिए बड़ा उपकार किया, मैं सबके लिए सब कुछ देने वाला हूं, आपके लिए भी प्रसन्न होकर के मैं कुछ देना चाहता हूं, बताइए आपको क्या चाहिए। क्योंकि वो पद्धति रहती है महात्माओं को कुछ प्रदान करने की, देने की। अगर कोई अपने यज्ञ कार्य में, धर्म कार्य में उपस्थित हो गया है तो उनका सम्मान करने की, उन्हें पुरस्कृत करने की पद्धति होती। तो इसी पद्धति को निभाते हुए उन्होंने बलि आदि मंत्रियों ने पूछा आपका क्या सम्मान किया जाए, आपको क्या दिया जाए। आप यहां आ गए, मैं इतना प्रसन्न हूं, आप मांग लीजिए जो भी आपको चाहिए, क्योंकि इस समय तो मैं यहां का राजा हूं, आप जो कहेंगे वो दे दें। तो वो कहता है महात्मा मैं तो एक दरिद्र ब्राह्मण हूं, मेरे पास तो अपनी एक छोटी सी कुटी है और कुछ है ही नहीं है। तो वो बलि आदि कहते हैं फिर तो आप बताइए आपको क्या चाहिए। तो वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल 3 पग अपने नापने की भूमि चाहिए। तो वो बलि आदि सुनकर के बड़े आश्चर्यचकित हुए, ये क्या मांग रहा, 3 पग भूमि? अरे तू तो 3 नगर के बराबर भूमि मांगता तो मैं आज दे देता, इतना प्रसन्न हूं, 3 पग भूमि? अरे ऐसा लगता है जैसे दरिद्र लोग दिमाग से भी दरिद्र ही होते हैं, इन्हें अच्छा मांगना भी नहीं आता। फिर उससे कहा कि बताओ तुम तो बड़े अच्छी स्तुति कर रहे हो, बड़ा अच्छा प्रसन्न हो, आप कोई दिव्य रूप को धारण करके यहाँ आए हो, बताओ क्या चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं इस समय मैं यहाँ का राजा हूं, कुछ अच्छा मांग लो। तो वो बौना सा ब्राह्मण
कहता है नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए, बस वो पग मेरे होने चाहिए, मैं अपने पगों से 3 पग भूमि नापना चाहता हूं। बोले इतना सा ब्राह्मण और 3 पग नापेगा तो कितना सा? बोले नाप ले, कहीं भी हस्तिनापुर में कहीं भी तुझे चाहिए, कहीं भी दे दूंगा तेरे को। ठीक है, बात पक्की हो गई, एग्रीमेंट हो गया, बिल्कुल एमओयू साइन हो गया। हाँ, वो भी किया जाता है, वो जलधारा छोड़ करके वो बिल्कुल एमओयू बनाया साइन किया जाता है पूरा, समझ आ रहा है ना? हाँ, तो ऐसा हो गया पक्का? बोले हाँ पक्का। अब जो है उन्होंने 1 पग बढ़ाया अपना, उन विष्णु कुमार ने, तो विक्रिया रिद्धि से वो पग पहुंच गया सुमेरु पर्वत के पास तक। सुन रहे हो? सुमेरु पर्वत का मतलब पूरा जम्बू द्वीप नाप लिया उन्होंने। दूसरा पग बढ़ाया तो वो पहुंच गया मानसोत्तर पर्वत के पास तक, मतलब 2.5 द्वीप नाप लिया उनने। अब जब तीसरे पग की बात आई, तो जब 2 पग में ही पूरा उन्होंने 2.5 द्वीप नाप लिया, पूरा जम्बू द्वीप नाप लिया, सुमेरु पर्वत तक पहुंच गया, तो सारी 2 पग में ही भूमि उनने पूरी नाप ली। तो अब तीसरा पग कहां रखें? अब वो पग उसका उनका लटक रहा है, और वो पग लटकते हुए उस बलि राजा के सिर पर लटक रहा है। अब वो पग, बोल अब ये तीसरा पग कहां रखा जाए? जैसे ही ये 2 पग रखे, हाहाकार मच गया चारों तरफ। अनेक गंधर्व देव, अनेक दूसरे देव, मागध आदि जाति के देव आकर के जय जयकार करने लगे। हाहाकार मच गया कि इतना बड़ा कौन शक्तिमान व्यक्ति उत्पन्न हो गया जिसने पूरे 2.5 द्वीप को अपनी अंडर में कर लिया और अपने पग से नाप लिया। और उनकी स्तुति करते हुए अनेक अनेक लोग आ गए, और जो दूसरे दानव जाति के लोग थे वो हाहाकार करने लगे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तब उस बलि को समझ आया कि अब ये तीसरा पैर मेरे सिर के ऊपर लटक रहा है, इससे हम लोगों का अब बचाव होना मुश्किल है। अगर ये पैर कहीं हमारे ऊपर आ गया तो सब इस पैर के नीचे दब लेंगे, इतना शक्तिशाली ये पैर है। उनको समझ में आने लगा। तब वह सारे के सारे जो ये राजा बने बैठे थे 7 दिन के, चारों मंत्री, वह उस समय पर तब हाथ जोड़ करके क्षमा मांगने लगे और कहने लगे, मुझे क्षमा कर दो, मेरा अपराध क्षमा कर दो। मुझे नहीं पता था कि आप इतने शक्तिशाली हैं, और आपने यह सब कुछ जो किया है वह मुझे अब समझ में आ रहा है किस लिए किया है। यह सब आपने मुझे अपने वश में करने के लिए किया है। मैं अब आप पूर्णतया आपके वश में हूं, बताइए अब आपको क्या चाहिए, मैं क्या आपके लिए कर सकता हूं। जब वह चारों मंत्री इस तरह से जब क्षमा मांगने लगे, तब उन विष्णु कुमार उनने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुमने जो ये 700 मुनि को बांध रखा है और इन्हें दुर्गंधित वातावरण से इनका दम घोंट रखा है, इनके इस उपसर्ग को हटाना है। और वह बाली आदि सभी जो मंत्री थे उस समय पर समझने लगे कि इन मुनियों की तपस्या का कितना प्रभाव होता है। जब एक व्यक्ति धर्म का इनके लिए इतना समर्थ हो सकता है, तो ये सभी लोग कितने समर्थ होंगे। तो उसका सबके मन में एक परिवर्तन आया, और उन्होंने उसी समय पर बाली के बलि आदि सभी मंत्रियों ने उन विष्णु कुमार के चरणों में अपराध की क्षमा मांगी और सारा उपसर्ग दूर कर किया, और उसके बाद में उन 700 मुनियों को उस बंधन से छुटकारा मिला। ये 3 पग भूमि नापने का काम, सुन रहे हो, किसने किया? विष्णु कुमार मुनि महाराज ने किया। अच्छा किया कि बुरा किया, बताओ? नई छैडाला में लिखा है, विष्णु मुनि है वात्सल्य धाम। ये पंक्ति याद रखना। विष्णु कुमार मुनि ने ये काम अच्छा किया कि बुरा किया, बताओ? नहीं किया।
कुछ पढ़े लिखे लोग दुनिया में हैं। मैं फिर कुछ कहूंगा, आपको बुरा लगता है जब मैं कुछ बोलता हूँ सत्य बोलूं तो भी आप कहते हो महाराज, ऐसे ऐसे कमेंट्स भी आ जाते हैं, महाराज भाषा सम्मति का ख्याल रखा करो। सुन रहे हो? सत्य बोलने से भाषा सम्मति बिगड़ जाती क्या? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपके ही हृदय से पूछ रहा हूं, आप ही अपनी अंतरात्मा से बताना। मैं आपको एक सत्य बोलने जा रहा हूं, अगर आप में खून होगा तो आप भी उबलोगे। खून होगा तो देखो, मैं बड़ी बात बोल रहा हूं, सुनने की साहस है आपको? है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ सबने सुना है ना? उसमें लिखा हुआ है कि विष्णु कुमार मुनि ने इस तरह का कार्य करके अच्छा नहीं किया, उन्होंने अपना मुनि धर्म छोड़ा, ये कार्य उनके लिए उचित नहीं था। क्या सही है क्या गलत है अगर ये नहीं बताया जाएगा तो कैसे आपकी बुद्धि सही चलेगी? कैसे हम आचार्यों का ज्ञान आपको दे पाएंगे? क्या आपकी रगों में इतना भी खून बाकी नहीं रहा? जिस ग्रंथ में ये लिखा हो कि विष्णु कुमार मुनि ने ये काम अच्छा नहीं किया, अपनी पदवी के योग्य काम नहीं किया, ऐसा कहना किसी विद्वान और गृहस्थ के लिए कितना अपराधजन्य है या क्षमाजन्य है? आप ये बताओ। आप सोचो, जिस ग्रंथ में ये लिखा हो वो ग्रंथ क्या पढ़ने लायक होगा? वो ग्रंथ क्या जैन धर्म का ग्रंथ कहलाएगा? एक तरफ आचार्य समंतभद्र महाराज विष्णु कुमार मुनि का उदाहरण लेते हैं, सारे प्रथमान युग के ग्रंथों में विष्णु कुमार मुनि की कथा है। रक्षाबंधन का यह पर्व तभी से चलता आ रहा है, वो श्रावण सुदी पूर्णिमा का वह दिन, जिस दिन यह उपसर्ग दूर हुआ, उसी दिन से इस पर्व का नाम रक्षाबंधन पर्व बन गया। और यह पर्व उस दिन से इस तरह से हर गृहस्थ के लिए धर्म की रक्षा का पर्व के रूप में मनाते हुए चले आ रहे हैं। और इस पर्व के जो मूल करता है, मूल जो सूत्रधार हैं, जिसके कारण से उन मुनि महाराज की 700 मुनियों की रक्षा हुई, उनके बारे में अगर कोई पंडित ये कहे कि आपने अपनी पदवी के योग काम नहीं किया, तो मेरा तो खून लुक नहीं सकता। समझ में आ रहा है ना? हाँ, मैं फिर भी बहुत भाषा समिति से बोल रहा हूं। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। नई छेड़ाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, विष्णु कुमार के भाई कौन थे? राजा विभ, राजा पद, राजा भोग या राजा चंद्र? कल के सवाल का सही उत्तर है श्रवण नक्षत्र का हिलना। आप अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए लिंक पर जाएं या QR कोड स्कैन करें। ओम अरहम नमः।